आपके पास कोई ऐसा डाटा भी है कि कहते हैं कि इंडिया में कुछ इनटॉलरेंस है पिछले 7-8 साल से, इस कि आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि जिससे आपको ये पता लग सके कि जो मिनॉरिटी है इंडिया की, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में जाके रहने लग गई है? सिंगल केस नहीं है अमरेंद्र जी, एक केस है सिर्फ, मैं बता देता हूँ। एक जी नेचर के केस है, लड़कियों की शादी हुई है। जी, अच्छा वैसे वो तो एक दूसरी डिफरेंट चीज तरफ है। से भी हैं, वो लड़कियां आई भी हैं अपने यहाँ पे। जी मुस्लिम जी। समाज में बच्चियों की शादी पाकिस्तान में हुई है, क्योंकि बाद में जब रिश्तेदार वापस संपर्क में आए होंगे शायद एक दूसरे के, और जी मुस्लिम समाज की बच्चियां यहाँ पे आई भी हैं, मुस्लिम समाज की बच्चियां गई भी हैं। जयपुर में ऐसी मुस्लिम बच्चियों को मैंने सिटीजनशिप दिलाई है सेक्शन 51C में। जी 51C जीवन साथी को 7 वर्ष में, 7 साल में नागरिकता देने का ऑप्शन देता है कि आपकी शादी अगर किसी इंडियन सिटीजन से हुई है, यू आर आइदर मेल और फीमेल, आप 7 साल बाद नागरिकता क्लेम कर सकते हो। जयपुर में ऐसी बच्चियों को मैंने सिटीजनशिप मुसलमान बच्चियों को दिलवाई है। दूसरा, सेक्शन 51B, भारत की बेटी अगर किसी देश में शादी करके गई, जी। वहां विधवा या तलाकशुदा होके किसी और सिचुएशन में आ गई, तो भारत की हम्म, बेटी भारत वापस लौट सकती है। ऐसी 2 मुसलमान बहनें और उनके बच्चों को हमने सिटीजनशिप दिलवाई है, क्योंकि वो भारत की बेटी है, वो भारत में लौट के आई हैं, क्योंकि जी वहां पे जो पाकिस्तान में उनके साथ जो भी हुआ, उनका फैमिली इशू, और वो बेचारी लावारिस होकर के वापस अपने पीयर आई, तो हमने उनकी भी नागरिकता करवाई है। तो भारत का पुराना कानून भी बहुत करुणापूर्ण है, ऐसा नहीं है, वो सबको जगह देता है। जी और इसको बढ़ाते हुए कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट था अमरिंदर भाई, उसके जी। अंदर ये अश्योरेंसेस थी कि माइनॉरिटी कमीशंस बनाए जाएंगे। भारत ने तो बनाए, भारत बनाया। ने तो वक्फ बोर्ड भी बना दिया। हम्म। आज हिंदुओं के लिए क्या है पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर? वो कहते सिखों हैं के लिए क्या है? वो कुछ कहते भी हैं नहीं है। इक्विटी इक्विटी ट्रस्ट है, जो कि 6 उसके ट्रस्टी हैं और 6 के 6 ही मुस्लिम हैं उसके अंडर। देखिए मतलब ये कोई। जी। अच्छा डॉक्टर साहब और जय हुजा जी, मैं आपको लास्ट कोई आप बात कहना चाहें कि इसके ऊपर स्पेशली सीए, या फिर जो हमारी जो मिनॉरिटी वहां से आई हुई है, यहाँ रह रही है, उनका फ्यूचर अच्छा कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? आप दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा अमरिंदर भाई के कृपा करके अपनी आंखें खोलें, जी पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को, लेकिन खास तौर से हिंदू सिख समाज को, जी इन सताए हुए, इन दुखी प्रताड़ित लोगों को देखिए। किसी की बेटी से ज्यादा क्या प्रेशियस होता है सर, मुझे बताइए। जी जी किसी की बेटी से ज्यादा कीमती चीज क्या है इस दुनिया के अंदर? जी जी और अगर वो सेफ नहीं है, तो जी ये पूरे वैश्विक समाज का उत्तरदायित्व है। इन जी बच्चियों का श्राप हमको लगेगा। जी जी अगर हम इन बच्चियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो हम कौन, किस गुरु की दुहाई देते हैं यार? कौन से गुरु जी गोविंद सिंह जी, कौन से गुरु अर्जुन देव जी, कौन से तेग बहादुर जी? वो जी तो मर गए थे। जी उन्होंने तो गर्दनें कटा ली अन्याय से लड़ने के लिए। तो जी हम 21वीं शताब्दी में 3 बच्चियां रोज उठ रही हैं, इस पाप को ना होने दें। चर्चा करें, समाज में चर्चा करें, हिंदू सिखों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में बातचीत करें, एक दूसरे का सहयोग करें, प्रदर्शन करें। पाकिस्तान के उच्चायोग पर जाकर के 20 आदमी इकट्ठे नहीं होते कहीं पर। हम्म। अगर हम पाकिस्तानी उच्चायोग के खिलाफ कहीं को डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अभी गणेश मंदिर तोड़ा गया, अभी जगजीत कौर बच्ची उठाई गई, 20 लोग इकट्ठे नहीं होते। हम्म। तो इतना इतना एटमाइज्ड, इतना आत्म केंद्रित समाज यदि होगा, तो कल को आपकी बेटी उठेगी तो फिर शोर मत, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा आकर के। हमें एक समाज के रूप में जागृत होना पड़ेगा और समाज के रूप में ही प्रतिकार करना पड़ेगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान जैसे रोग देश के ऊपर हमें सैंक्शंस लगवाने पड़ेंगे, वरना हमारे सिख और हमारे हिंदू उस देश में नहीं बच सकते। जी जी जय साहब। सर, मैं लीगल, टेक्निकल और ग्राउंड एक्टिविज्म का आदमी हूँ, तो मैं जी आपको ये कहूंगा कि पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल प्रेफरेंस दोनों बहुत जरूरी हैं। जी। कोविड आने के बाद में पॉलिटिकल विल भी इस मुद्दे पे बड़ी धीमी पड़ गई है, हम्म। और समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है। ये एक पोस्टपोन क्यों हो रहा है? नियम नहीं बने, ऐसा भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में कहा है कि जी इसके रूल्स रेगुलेशन बनना बाकी है। ब्यूरोक्रेसी है सर, इट्स अ और वाइट दू, एलिफेंट। दूसरा, मैं आपको बताऊं, माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2016 में जब ऑर्डर पास किए थे, हम्म। सिटीजनशिप देने के पावर डेलीगेट किए थे कलेक्टर्स को,
तो साथ में एक आता कि 31 दिसंबर 2009 यानी 7 साल पहले जो भारत में आ चुका है उसको ना वीजा वो उसको पासपोर्ट रिन्यूअल की भी जरूरत नहीं है और उसको पाकिस्तान एम्बेसी जाके पासपोर्ट सरेंडर करके रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट यानी नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जी। वो कलेक्ट्रेट में 100 रुपए का स्टाम्प देके कहे कि मैं पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ता हूँ और कलेक्ट्रेट में लास्ट स्टेप के तौर पे अपना पासपोर्ट जमा करा दे, आइदर इट इज वैलिड और एक्सपायर्ड, उसको सिटीजनशिप ग्रांट हो जाएगी। जी। इस ऑर्डर को रिन्यू कराने के लिए हम पिछले 1 साल से पच रहे हैं। हम्म। भारत सरकार के कई मंत्री हमारी सहायता भी करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का हाल इतना बुरा है कि वो इस ऑर्डर को दबा के बैठी है। इधर पाकिस्तान एम्बेसी में अपने हिंदू सिख परिवार, बच्चे, भाई बहन रोज सुबह लाइन में लगते हैं 4 बजे, क्योंकि 2 घंटे के लिए विंडो खुलती है। हर आदमी 4 बजे 5 बजे इसलिए पहुंचता है कि कहीं मेरा नंबर नहीं आया 2 ढाई घंटे में। और ढाई घंटे में 2-2 मिनट के अंदर भी वो एक बार सबसे पहले क्या करते हैं, फीस जमा पहले से करा के आओगे आप अपने काम। आपके पास में चालान होना चाहिए, ई चालान होना चाहिए कि मैंने पैसा जमा करा दिया है मेरे काम का, तब तो वो विंडो पे आपसे बात करेगा। काम फिर भी नहीं करते तो रोज 15-20 लाख रुपए रेवेन्यू जा रहा है। और मजे की बात, किसी का काम हो या ना हो, किसी को 1 रुपया भी पाक एम्बेसी वापस नहीं देती है। तो हमने अभी मैं 5 दिन दिल्ली रहा, आपसे मेरी फोन पे भी बात हुई थी, मैं ट्रैवल जी। कर रहा जी। था। हम भारत सरकार को 2 बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक एनिमी मुल्क को रोज 15-20 लाख रुपए क्यों दिला रहे हो जी? वो वहां पे उन्हीं से बंदूकें खरीद के हमारे ही बच्चों को मार रहा है उन्होंने, और कुछ तो आता नहीं है। और दूसरी बात, इन निरीह लोगों को जब शिवराज पाटिल जी के समय पासपोर्ट कलेक्ट्रेट में जमा कराने की छूट मिली थी, माननीय राजनाथ सिंह जी के समय जब ये छूट मिली थी, तो अब आपके समय भी मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में ये काम हो जाएगा और इनका भविष्य बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के वर्किंग और पॉलिटिकल विल के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ। समाज का अपना काम है, लेकिन लीगल टेक्निकल रिलीफ मिले बिना इनका समाधान नहीं होता सारी चीजों का। जी। 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 शुक्रिया डॉक्टर अमरिंदर रतनू जी और जय आहूजा जी, जो आपने समय दिया और जो जो एक ऐसे तबका जो जिनको वाकया में ही ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प करते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। अमरिंदर थैंक भाई, आपका बहुत आभार कि आपने इन भुलाए हुए, सताए हुए जो मैं फरीदाबाद के सिख हैं, मैं इनको देखता हूँ 2008 से ये लोग वहां पड़े हुए हैं। जी। आज 13 साल हो गए इनको और जी। नागरिकता की कोई बात नहीं होती। अब हमने इनकी फाइलें लगाई हैं, तो ये तो मेरे परिवार के जैसे हैं। वो इतने फाइल उनके लगाने फोन में भी आप देखो, पहले कलेक्टर को पावर डेलीगेट कराइए, वरना भारत के गृह सचिव से कोई नागरिकता नहीं ले सकता भाई नहीं साहब ले आसानी सकते से। थे। बिल्कुल, बट मैं बिल्कुल। आपको बता रहा हूँ, उसका प्रतिफल बता रहा हूँ कि हर होली दिवाली पर मैसेज आता है। श्री सिंह है इनका नेता, वो आए दिन फोन कर देता है, और जी सर जी कैसे हो जी। तो वो जो सिखों का एक सरल और विनोदी और खुशनुमा स्वभाव है, तो मुझे भी मेरे को, जय को, हम दोनों को, हमें भी एक परिवार मिल गया। तो जी। 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 अब ये बस ये प्रेम का सिलसिला चलता रहे, इन भुलाए हुए, सताए हुए लोगों की सेवा करते हुए जीवन बीते, यही संकल्प है। और आप जैसे मित्र हमारी सहायता कर रहे हैं, इसके लिए जी। आपका भी बहुत बहुत आभार। जी। जी। ओके, शुक्रिया जी, थैंक यू।